दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि मोटर में कार्बन ब्रश का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। मतलब ये जो दोस्तों कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश का मोटर में क्या काम है। तो दोस्तों अगर हम लोग ये वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके इसका जवाब सिंपल सा भाषा में जाने तो दोस्तों ये जो कार्बन ब्रश होता है, ये कार्बन ब्रश हमारा जो दोस्तों मोटर के अंदर रोटर लगा हुआ रहता है, ये रोटर पे दोस्तों करंट ट्रांसफर करने का काम करता है कार्बन ब्रश। अगर ये सवाल का जवाब को मैं अगर आपको थोड़ा अच्छी तरह से बताऊं तो जैसे कि दोस्तों सभी को पता है हमारा जो दोस्तों मोटर होता है, इस मोटर में दोस्तों मुख्य दो पार्ट होता है। एक होता है दोस्तों हमारा स्टेटर और दूसरा होता है दोस्तों हमारा रोटर। अब दोस्तों हमारा ये जो मोटर का स्टेटर पार्ट होता है ना, ये जो दोस्तों स्टेटर का पार्ट रहता है ये पूरा फिक्स रहता है। मतलब ये जो दोस्तों हमारा एक मोटर है, ये मोटर दोस्तों फिरने के बाद हमारा स्टेटर नहीं हिलता है, मतलब ये फिरता नहीं है। अगर हमें कभी भी सप्लाई छोड़ना पड़ता है ये स्टेटर में तो हम आसानी से लाके वायर को जोड़ सकते हैं। ये स्टेटर में हम लोग सप्लाई दे देंगे, हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों जब हम लोग रोटर के बारे में बात करते हैं, जो दोस्तों हमारा मोटर का दूसरा पार्ट होता है, स्टार्टर के अंदर जो दोस्तों रोटर रहता है, ये रोटर दोस्तों एक मूविंग पार्ट होता है। मतलब जब हम ये मोटर को स्टार्ट करेंगे, ये मोटर को जब हम लोग चलाएंगे, मोटर हमारा जो दोस्तों घूमता है। अब प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम हमारे सामने ये आता है दोस्तों, अगर हमें किसी वजह से ये रोटर को सप्लाई देना है तो, या फिर ऐसा हो सकता है ये रोटर से हमें करंट को वापस रिटर्न लेने से, उस समय हम क्या करेंगे, अगर हम हमारे इस रोटर के ऊपर डायरेक्ट वायर को लाके जोड़ेंगे तो दोस्तों जैसे हमारा ये मोटर चलेगी ये वायर दोस्तों टूट जाएगा। तो दोस्तों हम लोग रोटर में वायर का कनेक्शन लगा रहे हैं ना, ये वायर दोस्तों तुरंत मोटर घूमते ही टूट जाएगा। हमारा ये जो दोस्तों कनेक्शन है ये कनेक्शन टूट जाएगा। तो दोस्तों हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ गया, ये रोटर के साथ में हम ऐसे कनेक्शन करें। इसी चीज का सॉल्यूशन के लिए दोस्तों हमारा कार्बन ब्रश को लगाया जाता है मोटर के अंदर। वैसे दोस्तों अगर आप ये कार्बन ब्रश का इस्तेमाल प्रैक्टिकल देखे होंगे, कई जगह पे उपयोग किया जाता है कार्बन ब्रश को। जैसे दोस्तों हमारा डीसी मोटर होता है, डीसी मोटर में भी दोस्तों कार्बन ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। डीसी जनरेटर में भी दोस्तों कार्बन ब्रश का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो एसी मोटर होता है, एसी मोटर में भी दोस्तों कार्बन ब्रश देखने के लिए मिलेंगे। कई लोग बोलेंगे कि एसी मोटर में दोस्तों कार्बन ब्रश नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ऐसे कोई मोटर है कि उसमें कार्बन ब्रश का उपयोग होता है एसी मोटर में भी। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, स्लिप रिंग मोटर का नाम सुने होंगे आप, देखे होंगे आप। स्लिप रिंग मोटर को क्रेन में इस्तेमाल में लिया जाता है। स्लिप रिंग मोटर में देखेंगे कि आप कार्बन ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारा सिंक्रोनस मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में भी कार्बन ब्रश होता है। कुछ एसी सप्लाई से चलने वाला मोटर भी ऐसा कुछ होता है जिसमें कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ड्रिल मशीन में भी दोस्तों कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें भी दोस्तों कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है। हमारा जो दोस्तों हैंड ग्राइंडर होता है ना, 4 इंची ग्राइंडर, 7 इंची ग्राइंडर, 14 इंची ग्राइंडर, हमारा प्लाई काटर का मशीन में कार्बन ब्रश का दोस्तों कई जगह पे उपयोग होता है। तो दोस्तों ये कार्बन ब्रश से जुड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पे जो दोस्तों आपको ये बात बताई ताकि मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली फील कराऊं, आप कभी भूलोगे नहीं कि कार्बन ब्रश का क्या काम होता है। दोस्तों ये इमेज में आप देख सकते हो, इस इमेज में हमारे सामने क्या है, एक रोटर है। जैसे मैंने बताया आपको, हमें हमारा ये रोटर को सप्लाई देना होता है या फिर ये रोटर से हमारा सप्लाई लेना होता है तो हम लोग उस समय कार्बन ब्रश का उपयोग कर लेते हैं। दोस्तों ये आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो या फिर थोड़ा समझ लीजिए। हमारा जो दोस्तों पहले में जो रिमोट वाला गाड़ी आता था ना दोस्तों, उसके अंदर एक छोटा मोटर रहता है। अगर वो मोटर को दोस्तों आप निकल के कभी भी हाथ से घुमाओगे ना जोर से, तो दोस्तों देखना मीटर लगा के उसमें 1-2 वोल्ट आउटपुट में हम लोग को मिल जाता है। जैसे दोस्तों हम लोग जो खिलौना वाला गाड़ी रहता है ना, उस रोटर को अगर घुमाएंगे ना, मतलब जो सेब रहता है उसको अगर घुमाएंगे ना हम लोग, तो दोस्तों हम लोग को मोटर का जो हम लोग इनपुट का सप्लाई देते हैं उसमें दोस्तों हम लोग 1-2 वोल्ट मिल जाएगा। आप विश्वास नहीं हो रहा है तो दोस्तों मल्टीमीटर से कभी भी आप चेक कर सकते हो। हम लोग को ये छोटा मोटर से भी दोस्तों सप्लाई मिल जाता है कार्बन ब्रश के द्वारा। दोस्तों छोटा जो डीसी मोटर रहता है ना, उसके अंदर भी दोस्तों आर्मेचर रहता है डीसी मोटर में। तो दोस्तों अभी हम लोग वीडियो का टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों कार्बन ब्रश का उपयोग किस तरह से किया जाता है आप थोड़ा समझ लीजिए। क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले
हमारा ये जो दोस्तों स्टेटर होता है ना, मान लीजिए ये हमारा जो स्टेटर है, स्टेटर के बीच में हमारा एक रोटर है। दोस्तों अब हमें इस रोटर में सप्लाई को देना होगा, तो सबसे पहले हम लोग ये क्या करेंगे, हमारा ये जो दोस्तों कार्बन ब्रश होता है ना, ये कार्बन ब्रश को हमारे इस स्टार्टर पे, हमारा ये जो दोस्तों स्टेटर होता है ना पे फिट कर देंगे, इधर से एक और इधर से। और हमें जो भी सप्लाई इस रोटर को देना है, हमको ये कार्बन ब्रश के साथ में वायर को लाके जोड़ देंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारा क्या होता है, इसके अलावा हमारा जो दोस्तों रोटर होता है ना, यहाँ पर एक रोटर के ऊपर कम्यूटेटर को दोस्तों लगाया जाता है रोटर के साथ। आप यहाँ पे देख रहे हो एक कम्यूटेटर है, ये जो दोस्तों रोटर के साथ एक पार्ट होता है, ये होता है दोस्तों हमारा कम्यूटेटर। दोस्तों ये जो कम्यूटेटर होता है, ये कम्यूटेटर इस कार्बन ब्रश से दोस्तों कंटिन्यू जोड़ा हुआ रहता है, कम्यूटेटर के साथ कार्बन ब्रश अटैच रहता है। अब जो दोस्तों यहाँ पे कार्बन ब्रश के साथ एक स्प्रिंग देख रहे हो, कार्बन ब्रश के स्प्रिंग के साथ दोस्तों एक टेंशन मिलता रहता है। हमारा ये जो दोस्तों ब्रश होता है, ये ब्रश दोस्तों हमेशा कम्यूटेटर के साथ जोड़ा हुआ रहता है। जो भी हम ये ब्रश को सप्लाई दे रखे हैं, वे सप्लाई हमारा इस कम्यूटेटर में चला जाता है और कम्यूटेटर को हम हमारे इस रोटर के साथ कनेक्शन करके रख देते हैं, और ऐसा करके हम हमारे रोटर से भी करंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने ये जाना कि आखिरकार मोटर में कार्बन ब्रश का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। उस समय दोस्तों आपको थोड़ा सा और एक दो बातें बोलना है, मैं आपको बता दूं, आपको बाद में दोस्तों काम आ सकता है। सबसे दोस्तों पहले आप एक नंबर पे ये कार्बन ब्रश का नाम सुन के ही आ रहे हो पहले से ही, लेकिन दोस्तों आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो दोस्तों बड़ी मोटर होता है, उस बड़ी मोटर के अंदर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम कार्बन प्लस ग्रेफाइट का ब्रश को उपयोग कर रहे होते हैं। मतलब कि सुना जाता है कार्बन के साथ साथ ग्रेफाइट को मिक्स करके बनाया जाता है। दोस्तों आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है आगे से। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मन में ये भी आता है कई लोगों की कि आखिरकार कार्बन से बनाया हुआ ब्रश को क्यों उपयोग करते हैं, कॉपर का हम लोग दोस्तों क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। ये भी दोस्तों आपका मन में डाउट हो रहा होगा। हम कॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कार्बन का ही क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके पीछे कई सारे मुख्य रीजन होता है। आप मेरे को दोस्तों कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, इसके बारे में भी दोस्तों नेक्स्ट टाइम वीडियो बना देगा आप लोग के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो के ऊपर कोई क्वेश्चन का सवाल रह रहा है तो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल का वीडियो को पसंद करते हो, आज ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।